संभाल कर। तो आज की जो बुद्धि, बाबा कहते हैं बच्चे अगर बुद्धि को रिफाइन बनाना है ना, क्या करना पड़ेगा? जैसे बर्तन को बनाना, बर्तन मांजते हैं ना, तो क्या चाहिए? हाँ, साबुन चाहिए, डिश वॉश चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे ही जो बुद्धि है अगर इसको रिफाइन करना हो तो क्या करना पड़ता है? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान ज्ञान का बार बार, ज्ञान का साबुन, ये बाबा कहता है बार बार इसका मनन चिंतन करो, तो बुद्धि रिफाइन हो जाएगी। जिसकी बुद्धि रिफाइन है, जिसके पास जो बुद्धि है, बाबा कहता है उसका जीवन मंगलमय है। कहता है ना, बुद्धिवानों की बुद्धि कौन? भगवान। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि का देखो बाबा कहता है इतना बड़ा पार्ट है ड्रामा के अंदर। तो बाबा कहता है अभी तो सब पत्थर बुद्धि में बैठे, पत्थर बुद्धि है ना। बाबा कहता है देखो खुद को ये शरीर मानकर बैठते हैं, और शरीर के बाबा कहता है जो जीवन में दुख सुख देखते हैं, हाँ, शरीर की यात्रा है ना। बाबा कहता है आत्मा इस इस बाबा कहता है ट्रेन की सीट में बैठी है यहाँ। तो बाबा कहता है दौड़ती हुई ट्रेन तो दिखती है सबको, लेकिन अंदर बैठा ये मुसाफिर, इसको बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं। तो जीवन का सफर तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये मुसाफिर अपने लक्ष्य तक पहुंचे, अपनी मंजिल को पहचाने कि क्यों हम बार बार इस दुनिया में आते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे पूरा ये एक चक्र अभी फिनिश, एक राउंड बाबा कहता है जुग जुग जीने वाला आपने पूरा कर लिया। अब बाबा कहता है बच्चे ये है चढ़ती कला, क्योंकि रात के बाद अब नया दिन चढ़ना है, सत्युग की भोर होनी है। तो उसके लिए बाबा कहता है क्या करना है? ये पढ़ाई, पढ़ाई ही बाबा कहता है चढ़ाई है, चढ़ाई से फिर राजाई है। देखते हो लोग इलेक्शन जीतते हैं कितनी खुशी होती है, और सीट पर बैठना बाबा कहता है देखो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो बाबा कहता है ये कोई बादशाही थोड़ी है, लेकिन इसके भी पीछे देखो दुनिया क्या नहीं कर जाती। और बाबा कहता है आपको स्वर्ग की बादशाही दे रहा हूँ। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे क्या करना पड़ता है? विकारों के ऊपर जीत पहननी पड़ती है। स्वयं को बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। हो तो बाबा कहता है आत्मा ही, लेकिन खुद को भूल बैठे हो। तो जैसे वो पागल खाने में पागल होते हैं ना, बस बाबा कहता है अभी वही हाल तुम्हारा। याददाश्त खो गई तुम्हारी, बाबा कहता है कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ जाना, क्या कर रहे आए यहाँ। हाँ, बाबा कहता है यही मकान बनाने में लगे, यही बच्चे परिवार, इनमें बाबा कहता है मोह बस गया। अब जब बाबा कहता है संसार से जाने का समय आता है तो मोह भंग होता है ना, आत्मा कितना दुख अनुभव करती है। छोड़ के जाना तो कुछ भी नहीं चाहते हम, ना ये तन, ना वो धन, ना वो संबंध, लेकिन बाबा कहता है देखो सब कुछ तो छूटेगा तुमसे। इसके लिए बाबा कहता है बच्चे ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ। आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है बच्चे ये शरीर भी कैसे छोड़ना है आपको, खुशी से छोड़, खुशी से छोड़ना। बाबा कहता है दुनिया में तो देखो कोई शरीर छोड़ता है तो बाबा कहता है देखो क्या क्या करते हैं, किसके पीछे? ये खाल के पीछे। बाबा कहता है जाने वाली आत्मा तो चली गई शरीर छोड़ के, लेकिन बाबा कहता है देखो इस खाल के पीछे लोग कितना समय, कितनी शक्ति, कितना धन खर्च करते हैं, ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं। तो बाबा कहता है ये जो खाल है ये किसको सौंप देते हैं? चंडाल को। आज का चंडाल को सौंप देते हैं, लो करो इसका संस्कार।
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में तो ऐसा कुछ भी नहीं। वहां बाबा कहता है ये रीत रस्म नहीं है रोने के, गए के पीछे बाबा कहता है कितना खर्चा करते, कितने ब्राह्मणों को दान देना, कितना दान पुण्य कराना, कोई कथा करा रहा है, कोई गरुड़ पुराण लेकर बैठा है। जीते जी बाबा कहता है मुक्त नहीं होना चाहते, मरने के बाद सोचते हो कि हमारे जाने के बाद हमारी तस्वीर सामने रखकर कोई गरुड़ पुराण पढ़ ले। पंडितों को बुलाते हैं, पंडित जी आओ कथा करो। पंडित जी कथा करते हैं, पंडित जी फ्री कथा करते हैं। पंडित जी को रोजगार मिला हुआ, कथा कौन सुन रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे गरुड़ पुराण में सारे नर्क दिखा दिए, लेकिन बाबा कहता है दुनिया में पाप बढ़ता ही जा रहा है। इतना कुछ ब्राह्मण सुना जाते हैं घरों में जा जाके, सुधरा तो बाबा कहता है कोई भी नहीं। नर्क का इतना डर, इतना भय दिखाया गया, सुधरा कोई नहीं। बाबा कहता कितने कानून बनाए, बनाए ना। क्या कर रही हैं सरकारें हमारी आजकल पता है आपको? महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को घर बैठे 1000-2000 रुपए का क्या बोलेंगे कंपनसेशन दे रहे हैं। या पेंशन दे रहे हैं। इससे महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। क्या जगह जगह सीसीटी कैमरे लगाने से सशक्तिकरण हो जाएगा? कैसे होगा? बसों में बाउंसर बिठाने से हो जाएगा? या महिलाओं के लिए बसें फ्री चलाने से हो जाएगा? नहीं, बाबा कहता है बच्चे मैं तो इसकी बात करता हूँ। ये बाबा कहता है ये जो सिक्का है ना अंदर दबा पड़ा है, अब बाबा कहता है ये सिक्के चलेंगे वहां। ये मिट्टी बाबा कहता है वहां नहीं जाएगी, ये सिक्का चलेगा। सिक्का तो बाबा कहता है दबा पड़ा है मिट्टी के नीचे। बाबा कहता है इसको निकालो, इसको पहचानो, इसकी वैल्यू को तो समझो। तो इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई, सारा पढ़ाई पर मदार, पढ़ेंगे लिखेंगे सो बनेंगे सतयुग के नवाब। यहाँ तो बाबा कहता है राजा यहाँ कोई नहीं, महाराजा यहाँ कोई नहीं है कोई। हाँ देखो हर धर्म की आत्मा है ना, क्या कहते हैं नारे तो अच्छे लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो ये दंगे कौन कर रहा? बाबा रोज दिखाता है कि बच्चे अकाले मृत्यु की सीजन है। कल से न्यूज हमने सुनी, आज बहन ने सुनाई है एक न्यूज। तो कहती है रामलीला चल रही है ना, तो स्टेज पे जो राम का पार्ट प्ले कर रहा था लड़का, हाँ अटैक आया ऑन द स्टेज का। उम्र देखी मृत्यु ने, सर के बाल सफेद हुए या नहीं हुए, और ये तो राम का रोल प्ले कर रहा है। सोचो थोड़ी देर तो सब्र कर लेती, राम का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था इसने। बाबा कहते हैं बच्चे माया तुम्हारी आंखों पर बांधेगी पट्टी, कहेगी ऐसा लोगों के साथ होता है। मैं थोड़ी, मैं तो मैं तो राम भक्त हूँ ना। मैं तो भक्ति करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पाठ पूजा करता हूँ। बहुत साल पहले हमने सुना था गुलशन कुमार टी सीरीज, है ना, मंदिर में बैठा था और मर्डर हो गया। तो लोग क्या कहते थे? कहते जिस भगवान के मंदिर में बैठा था, अगर वाकई भगवान होता तो इसको बचा लेता, क्योंकि ये तो भगत था, कितने ये लंगर भंडारे चलाता है।
बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा की नींद है, nobody can make any kind of change। इसलिए बाबा हमको पढ़ाई क्या पढ़ा। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी होगा, ये आपको कुछ सिखाने आएगा, आप घबराना नहीं। बाबा यही पावर है, यही तो पावर है। लेकिन बाबा कहता है ये पावर आती कैसे है? सिर्फ आधा पौना घंटा बैठ के मुरली सुनने से तो नहीं आने वाली। जितनी देर सुनेंगे उतनी देर कंफर्ट जोन लगता है, रिलैक्स फील करते हैं कि बात तो खरी खरी है। लेकिन जब जीवन में वो सिचुएशंस हम फेस करते हैं ना, तो लगता है ज्ञान फीका। तब कहते तब हम एक दूसरे को कहते हैं कि भाई ये जो ज्ञान है ना, इतना सहज नहीं, सुनने सुनाने में अच्छा, लेकिन रियल लाइफ तो बाबा हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप ब्राह्मण आत्माएं इस सब, और आपका पुरुषार्थ है, बाबा कहता है फरिश्ता बनने का। और फरिश्ता बनने के लिए बाबा कहता है बच्चे मर्जीवा बनना पड़ता है। मर्जीवा बनने के लिए बाबा कहता है बीच बीच में ये जो ड्रामा खेल रहे हो ना, इसमें बाबा कहता है बच्चे अपने पार्ट को साक्षी होकर देखो। आप आत्मा देह से तो न्यारी हुई, देखो ये जो हमको मिला है ना कॉस्ट्यूम, ये शरीर, बाबा तो मुरलियों में कई बार कहता है बच्चे ये जो शरीर तुम देखते हो ना, ये तो बाबा कहता है कब्रिस्तान में जैसे देखो। सब बाबा कहता है जैसे कब्रिस्तान में पड़े। आत्मा अगर निकल जाए तो ये शरीर कोई ऐसा नहीं है कि शरीर के अंदर कोई जान बचेगी। आत्मा ही है जो शरीर के अंदर जान डालती है, आत्मा ही है जो मन के अंदर भी जान डालती है। मुर्दा कुछ सोचता होगा, शरीर हिलता है उसका। आत्मा वो शक्ति है जो शरीर में है, तो शरीर भी लगता है जीता जागता, और विचार भी देखो दौड़ते जाते हैं, ठुमक ठुमक के, ठुमक ठुमक के। बाबा कहता है बच्चे जब आत्मा शरीर से निकलती है ना, तो ये विचारों का ठुमकना और शरीर का, बाबा कहता है चहकना, चुरपुर, सब बाबा कहता है खत्म। तो जो हो, बाबा कहता है उसको क्यों बार बार भूलते हो, क्यों भूलते हो? बाबा कहता है इसी को तो पागल खाना कहता है, कि खुद पागल बने पड़े। कहते हो ना, पत्थर कर दी नारी राम, पतित पावन सीताराम। ये सब बाबा कहता है बच्चे आपकी तो बात है। आप सब, बाबा कहता है ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते जैसे पत्थर बुद्धि बन गए, पत्थर बुद्धि बन। भक्त के आगे जब तक कोई देव मूर्ति नहीं होगी, जब तक वो दो चार केले वहां नहीं चढ़ाएगा, मत्था नहीं झुकाएगा, तब तक राजी नहीं होने वाला। कहेगा भगवान मेरी पुकार सुनेगा कैसे जब तक मत्था ही नहीं टेक। बाबा कहते हैं बच्चे ये मत्था टेकने का इस सृष्टि पर सही मुहूर्त अब आया है। मत्था माना मेरी मत, मेरी सोच, मेरी समझ, ये तेरे आगे बहुत छोटी है भगवान। मैं केवल अपने पार्ट को ही देख देख कर दुखी हो जाता हूँ, या जीवन में जो मेरे थोड़े 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 सुख है ना, बस इन्हीं को ही कस के पकड़ना चाहता हूँ कि बस भगवान ऐसी कृपा मुझ पे बनाए रखना, ऐसी हेल्थ, ऐसी वेल्थ, ऐसी हैप्पीनेस बरसती जाए, बरसती जाए, बरसती जाए। 12 महीने तो मौसम भी एक जैसे नहीं रहते। बाबा कहता है बच्चे मेरी कृपा कब बरसती है? संगम पर बरसती है। कैसे बरसती है? बाबा कहता है ये ज्ञान की वर्षा, इसी को बाबा कहता है कृपा कहता हूँ। किन पर बरसती है?
आता तो बाबा कहता है मैं सबके लिए हूँ, बारिश तो सभी के लिए होती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे थोड़ा पुरुषार्थ तुम्हारा भी बनता है। बारिश तो पहाड़ों पर भी होती है, लेकिन पहाड़ तो खाली रह जाते हैं क्योंकि अहंकार से भरे हुए ऊंचे ऊंचे झीलें भर जाती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसी आपकी पात्रता होगी, जैसा आपका भाव होगा, जितनी बाबा कहता है आपके दिल में हृदय में मेरे प्रति भावना बैठी होगी, याद प्यार होगा, सम्मान होगा, उतना ही बाबा कहता है बच्चे आप आत्माएं इस ज्ञान की वर्षा से संतुष्ट होगे, तृप्त होगे, भरपूर होगे। तब बाबा कहते हैं आप बर्फ के समान हो जाते, बिना ज्ञान के नहीं होगा। बिना ज्ञान के बाबा कहता है बच्चे आत्मा योग कर ही नहीं सकती। एक मैं ही हूँ बाबा कहता है जो आकर के इस संसार को माया के जंजाल से मुक्त करता है। बाकी शनिदेव के मंदिर में जाने से, गृह शांति के पाठ पढ़ने पढ़ाने से, काले कुत्तों को रोटियां डालने से, काली दाल दान देने से बाबा कहते हैं कुछ बदलता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब उपाय करते करते आपने क्या किया? हमने सोचा कि ये सब दान करने से मेरे जीवन में जो ग्रहचारी बैठी है ना वो टल जाएगी। कोई बीमारी, कोई दुख, कोई नुकसान। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जीवन में सारे रंगों का अनुभव करे। आज हम एक बहन कह रहे बैठे थे तो वो ग्रुप में बैठे थे सारे, तो कहने लगी यहाँ तो कितना अच्छा लग रहा है, सब हंस बोल रहे हैं, और घर में जाके तो क्या होगा, सीरियस होना पड़ेगा, सोच सोच के बात करनी पड़ेगी कि ये बोलूं या नहीं बोलूं, इस बात पे कहीं झगड़ा तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, वहां वहां तो मुंह बंद। ये ज्ञान सुनते हैं रोज। मैंने कहा ये तो आपने गजब कर दिया। हम तो यहाँ साल में 6 महीने में एक बार ऐसे बैठेंगे, एक बार ऐसे बैठेंगे कि थोड़ा सा हम सोचे कि चलो मौज शौक करें, हंस बोल लें आपस में। लेकिन मैंने कहा उस अखाड़े में तो हमको 22 घंटे बैठना पड़ेगा, जहां आप कह रहे हो सीरियस होके बैठना पड़ेगा, मुंह पे ताले लगाने पड़ेंगे। बाबा कहते हैं फिर तुमने ज्ञान क्या समझा? फूल खिला ही नहीं, बंद कर लिया अपने आप को कि वहां मैं नहीं खिल सकता उस कीचड़ के अंदर। यहाँ खिलूंगा, यहाँ खिल जाऊंगा, यहाँ का मौसम, यहाँ की जलवायु सब मेरे अनुकूल है, वहां नहीं खिल सकता। बाबा कहते हैं बच्चे सारे गामा पा धा नी सा, नी धा पा मा गा रे सा। संगीत होता है ना, आरोही अवरोही, सुर चढ़ते भी हैं और सुर उतरते भी तो। तो बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में सुख 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 और दुख कौन देखेगा? तुम्हारा बाप। भगवान के मंदिर में जाकर हम करते क्या? सुख मांगते हैं ना, और क्या कहते हैं? दुख से छुट्टी, दुख से छुट्टी, दुख से छुट्टी, दुख से छुट्टी। बाबा कहते हैं ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। कि इंसान तो तुम कह रहे हो कि आए मेरे घर लेकिन परछाई ना आए उसकी। सुख आएगा तो सुख की परछाई दुख साथ आएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना था तुमको कि सुख में बाबा कहता है तुम प्रभावित नहीं होते। अगर सुख में बाबा कहता है तुम प्रभावित होगे, प्रभावित होना माना पकड़ना। सुबह दिन निकलता है ना, सूरज चढ़ता है,
पकड़ सकते हो उसको कि आज तो हम जाने नहीं देंगे भाई तुझे। कोई नहीं पकड़ सकता। वक्त को कौन पकड़ेगा? रात को पकड़ सकते हो? नहीं। चक्र है, बाबा कहता है। तो तुम जहाँ अच्छा लगता है वहां तो सोचते हो कि यहाँ का तो सब बढ़िया है, लेकिन वो अखाड़े में कौन जाएगा? जाना भी है 20-22 घंटे, उन लोगों के साथ में इंटरेक्ट भी करना है, पार्ट भी प्ले करना है, लेकिन मन की अवस्था कैसी है? दुखी। दुखी है। तो क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्या ज्ञान सुन रहे हैं? बाबा तो कह रहा है ना दुख देना ना लेना। अब ये तो सोच लिया कि दुख नहीं देंगे तो मुंह बंद करेंगे, अब कुछ नहीं बोले। लेकिन ये जो हमने मुंह बंद किया, ये चेक तो करो एक बारी। ये होठ सिलने के साथ साथ में और क्या क्या सिल दिया। खुशी भी अपनी सिल दी साथ में टाके मार के। अपनी जो हिम्मत थी, जो समझ थी, वो भी सी दी टाके मार के। तो इतने मोहताज नहीं हो जाना। ज्ञानी आत्मा का मतलब ही क्या है? गलत ज्ञान को पकड़ोगे तो वही बात हो जाएगी कि डॉक्टर ने जो दवाइयां दी थी ना, उल्टी सीधी खानी शुरू कर। तो कहोगे कि ज्ञान तो वैसे ही है, सुनते आ रहे, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं ज्ञान तुम सुनते हो ना, बाबा कहता है बच्चे दवाई आप खाते हो, तो दवाई का जो असर है वो आप पर पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं? ज्ञान मैं सुनता हूँ, दवाई मैं खाता हूँ, इसका असर मेरे घर के लोगों पर पड़े। ये ससुरे समझते ही नहीं कि मैं ज्ञान सुन रहा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं इनको रोज सकाश दे रहा हूँ, उठते जागते बैठते, इनका भला इनका भला इनका भला, मेरे हाथ में है इनका भला। अपना भला है? किसका भला है मेरे हाथ? बाबा कहते हैं आप भले बनो। भला होना क्या है ना? हम कहते हैं भगवान इसका भी भला हो उसका भी भला। तो हमें भलाई किस में दिखती है? हमें भलाई दिखती है पैसे में, पैसे में दिखती है। हमें भलाई दिखती है कि मकान 2 के 4 बन जाए। हमें भलाई दिखती है कि बच्चे बच्चों के बच्चे, शादियां। हमें ये भलाई दिखती है ना? जिसको हम कहते हैं दुनियावी प्रोग्रेस। बाबा कहते हैं ये भला नहीं। भला बाबा कहता है भला है कौन? भली तो आत्मा। बाबा कहता है जब आप अपने आत्मिक स्वरूप पे हो ना, बाबा कहता है ये आपकी भलाई है। समझना ध्यान ध्यान से। मेरी भलाई किसमें है? मेरी भलाई है अपने सद्गुणों को संभालने में। ये ज्ञान का दिया है, इसको संभालने में मेरी भलाई है। अपनी स्थिति को सहज बनाने में मेरी भलाई है। इन लोगों के बीच बैठ के मैं हंस सकता हूँ, ठाके मार सकता हूँ, घर वालों के साथ नहीं। वो भी तो आत्मा है। वहां नहीं। क्योंकि ये जो समझ है ना ज्ञान की, ये भी अगर हमने उल्टा पकड़ लिया इसको, तो फिर ना तो ये कोई खुशी हमें दे पाएगा, ना ही परिवार को दे पाएगा। क्योंकि मेरी खुशी तो मैंने यहीं तक रखी है 5-7 बहनों के लिए। क्योंकि हम सब ज्ञान सुनते हैं ना, तो हम एक दूसरे को कुछ बोल भी देते हैं तो दिल पे लेते ही नहीं, याद ही नहीं रहता, क्योंकि बाबा ने अब ट्रेनिंग ही ऐसी दे दी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद 1 वीक भी पूरा नहीं हुआ। देखो बाबा ने हमको कितना हल्का कर दिया। कुछ 1 हफ्ते के अंदर अंदर की बात है। हमने एक बच्ची है, वो रात को जब वापस आ रहे थे अभी, तो हमने उसको बालकनी से आवाज लगाई। और जो स्टाइल है हमारा, उसी उसी टोन में उसको आवाज लगाई।
और आवाज लगाई, जब वो ऊपर घर गए तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं था उसका। हमें भूल ही गया, ना हमें फील हुआ 1% भी उसका। रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने इसको इतने प्यार से आवाज लगाई और ये बिना कुछ रिएक्ट किए घर रजिस्टर ही नहीं हुई बात। नेक्स्ट मॉर्निंग उसका मेरे पास फोन आया, कहने लगी कि ऐसे ऐसे आपने मुझे कल बुलाया था ना, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आप फील नहीं करना। आप मैंने कहा मुझे तो याद भी नहीं है, और मुझे उस समय ही फील नहीं हुआ तो अब कहाँ से होगा। देखो, बाबा ने हमको कितना हल्का। और नहीं तो यही बातें पहले होती थी तो क्या कहते थे, आज के बाद तो इससे बात ही नहीं करनी, बहुत भाव खाने लगते। तो हमने ये, जब उसका फोन आया ना, तब हमको रियलाइज हुआ कि अच्छा, इसने रात को मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया था, इसका मतलब याद ही नहीं, मुझे याद ही नहीं। मैंने कहा ये बाबा का ही कमाल है। नहीं तो इन छोटी छोटी बातों में हमारी कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती थी। एक को सुनाते थे, दो को सुनाते थे, चार को सुनाते थे कि बड़ा घमंड आ गया इसको, इतनी जोर से आवाज लगाई, इसने सुनी नहीं होगी क्या, चुपचाप निकल गई। हर्ट होते हैं ना अंदर। बाबा ने तो सिखा दिया, दुख नहीं लेना, बन गया संस्कार। वाकई हमें रात को जब वो चला गया बच्चा सामने से, एहसास ही नहीं हुआ, बिल्कुल बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। रात तक ये चीज माइंड में थी ही नहीं। वो तो सुबह उसने जब फोन किया तब महसूस किया कि अच्छा, इसने जवाब नहीं दिया था। मैं कहा यार मुझे तो याद भी नहीं, तुम क्यों फील कर रही है इसको, फिर मिलेंगे, मौज करेंगे। छोड़, क्यों टाइम खराब करना इन बातों। मेरी खुशी से मैंने आवाज लगाई और खुशी दे दी तुझे, बस खत्म बात। अब तूने क्या रिएक्ट किया, तुझे फील हुआ कि मैंने आवाज दी और मैंने फिर जवाब भी नहीं दिया, है ना। तो बाबा ने हमको ज्ञान देकर, रहस्य समझाकर, हर आत्मा का, एक मैंने खुद को जान लिया ना, तो सोचो मैंने सारी जगत की आत्माओं को जान लिया। ये कमियां मेरे अंदर भी तो है। अरे मैंने भी कईयों को कई बार टरकाया ऐसे कि तू बोल, हम तो कहेंगे हमने सुना ही नहीं था, मेरा ध्यान ही कहीं और था। बाद में कर देंगे सॉरी, अभी मेरा अपना ही मूड अच्छा नहीं। हटा सावन की घटा। हमने बहुत किया है ये सब। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान किस लिए है बाबा कहते हैं? ये सिर्फ बाबा कहता है तुमको सुखी बनाने के लिए नहीं है। ये ज्ञान बाबा कहता है तुमको सुखदेव बनाने के लिए। सुखदेव मन जो दूसरों को भी बाबा कहता है खुशी के वाइब्रेशन दे सके। तो सोचो, हम तो मांग ही रहे थे, उसने हमको मांगने वाले से सीधा मास्टर दाता की सीट पर बिठा दिया। मास्टर दाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी खुशी की वाइब्रेशन, और खुशी कैसी, ऐसी खुशी नहीं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है कि मैं बड़ा उम्र में, मैंने इतने प्यार से आवाज दी, इसने देखो कल की आई मुझे जवाब भी नहीं। बाबा तो कहता है बच्चे, आप सृष्टि की ना पूर्वज आत्मा हो। पूर्वजों के लिए तो बेचारे ये खीर हलवे पूड़ी बना रहे। तुम नाराज मत होना, हमारे सिर पे अपना आशीर्वाद रखना। बाबा कहते हैं ये सब तुम्हारे लिए ही करते हैं, तुम ही पूर्वज हो इनके, तो दुआएं देना फिर। और दुआएं बाबा कहता है तुम कब दे सकते हो, दुआएं तुम बाबा कहता है तब दे पाओगे जब भले होगे। भला होना माना आत्म अभिमानी होना। हम तो किसी के बारे में कहते हैं ना, फलाना बड़ा भला इंसान, तो क्या देखते हैं उसके अंदर, पाठ पूजा करने वाला है, मिलनसार है, तमीज से बात करता है, यही देखते हैं। ये नहीं बाबा, डूइंग को नहीं देखो, डूइंग करने वाले को देखो। डूइंग तो बदल जाती है, डूइंग बदलने में कितनी देर लगती है। अरे आदमी को बदलने में कितनी देर लगती है, आदमी बदला तो उसकी डूइंग अपने आप बदल जाती है। लेकिन बाबा कहता है आप उसको देखो जो कभी नहीं बदलता,
कहते हो ना, क्या देखो, क्या देखो, गाना गाते हो ना कि चेहरों को नहीं देखो, दिल को देखो, चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो बाबा कहता है ये आत्मा की बात है। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। चेहरों को नहीं देखो, ये तो बाबा कहता है कितने रंग बदलते है ना। हम जो सब ये गेम खेल रहे हैं ना ड्रामा के अंदर, ये मुखोटा ही पहना हुआ है हम। कितने मुखोटे बदलते हैं हम। बाप के सामने खड़े होते हैं तो बेटी, बहन के सामने खड़े होते हैं तो बहन, पति के सामने होते हैं तो पत्नी, बच्चों के सामने होते हैं तो माँ। कितने मुखौटे पहनते हैं, सारा दिन में बदलते रहते हैं, बदलते रहते, बदलते रहते। एक है, बाबा कहता है, वो आत्मा जो नहीं बदलती। वहां बाबा कहता है टिको। इसमें बाबा कहता है आपकी भलाई है। तो टिकने के लिए क्या चाहिए? टिकने के लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज नहीं होती है ना तो हम प्रश्न करते हैं कि मैं ही क्यों टिकूं प्रेम स्वरूप, मैं ही क्यों बनूं बार बार, मैं ही क्यों बनूं शक्ति स्वरूप बार बार। सहन करता जाऊं, सुनता जाऊं, क्यों, कब तक? तो फिर मन प्रश्न करेगा, क्यों, मैं क्यों सुनूं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये ईगो क्यों आ जाती है? ईगो क्यों आती है? क्योंकि बाबा कहता है आप टिके नहीं हुए ना। आप तो, बाबा कहता है, देह भान में हो। करेक्टर के अंदर है अभी अमिताभ बच्चन, कुली बनकर बैठा हुआ। अभी ये कुली बनकर बैठा हुआ। कुली बनकर बैठा है तो बार बार मन में प्रश्न करता है कि ये मैं कब तक ढोता रहूंगा, कब तक ढोता रहूंगा, कब तक सर पे इतना कुछ दूंगा, आखिर कब तक। तो बाबा उसको स्मृति दिलाता है कि भैया, तू तो सच में अमिताभ बच्चन है, तो कोई कुली थोड़ी है। तू इस फिल्म में माल ढो रहा है, लोगों का सामान ढो रहा है, लेकिन तेरी सच्चाई ये नहीं है। ये तेरा रोल था, इसको अच्छे से प्ले करना था। इस परफॉर्मेंस से तेरे को अगली फिल्म मिलती, और तू यहीं रो रो के परफॉर्म कर रहा है, तो बता तेरे को 84 अगली फिल्म में कहां से दे दूंगा, कहां से। बाबा कहता है ड्रामा के अंदर एक हीरो, एक फिल्म में एक हीरो गाना भी गाता है, डांस भी करता है, कई बार रोता भी है, कई बार मारपीट भी करता है। हीरो है ना। सारे गामा पाधा निसा, निधा पामा गारे सा। सारे सातों के सातों रंग, सातों सुर। तब बाबा कहता है आत्मा क्या बनती है? पूर्ण। है ना। देखो, ड्रामा को तो देखो, आधा आधा कल्प बाबा ने बांट दिया। बाबा कहता आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। तो आत्मा क्या करती है इस आधे कल्प में? ये आत्मा देव स्वरूप, ठीक है। बाकी आधे में पतित। ये कंप्लीट पैकेज है इसका। और आत्मा क्या है? सत्य स्वरूप है। ये सत्य है कि आत्मा सत्युग त्रेता में तो ये है आत्माभिमानी। और जैसे ही द्वापर कलयुग लगेगा तो यहाँ पर ये देह अभिमानी है। ये सत्य है इसका, ये पूरा सत्य है इसका। अब ये नहीं हो सकता कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं इसमें से हम इसको आधा काट देंगे। नहीं। सिर्फ सिक्के का जो पहलू है वो पलट जाता है ना। सिक्के का जो पहलू है ना, ये पलट जाता है। दो पहलू होते हैं ना सिक्के के। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा के अंदर अच्छाई और बुराई, सुख और दुख, रात और दिन, आत्मा और देह। बाबा कहते हैं ये खेल ऐसा ही बना है। आधा कल्प है भक्ति, आधा कल्प है, बाबा कहता है, ज्ञान की प्रालब्ध। ये खेल ही ऐसा।
तो बाबा कहते हैं तुम खेल को क्यों बदलना चाहते हो? गाते तो हो जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, उतना ही चैन भी पाया बाबा। तो अभी बाबा कहता है ये जो संगम युग है ना, ये चैन का युग है, सुख चैन की बंसी बज रही है अभी। इसी से बाबा कहता है आपका जीवन खुशहाल बनता है। लेकिन मुरली के जो सुर निकलते हैं ना, इनको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो कच्चे पक्के ज्ञान उठा उठा के मिलना कुछ भी नहीं। बाबा तो कह देता है, बड़े दिल का है ना, भोलानाथ है, वो कहता है कि जो भी मुरली सुनते हैं, भले ही बाबा कहता है समझ बिल्कुल ना आए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग की अधिकारी तो मैं बना ही दूंगा। आज भी देखो ना, अगर भारत को हम देखें तो भारत में आज एक गरीब भी है जो फुटपाथ पे सोता है, वो भी भारतवासी है। और एक पीएम भी है, एक मंत्री भी है, एक संतरी भी है। तो जैसा बाबा कहता है जिसका कर्म, वैसा बाबा कहता है उसका प्रारब्ध है। एक मजदूर भी कहता है मेरा भारत, उसके लिए भी भारत मेरा ही है। बाबा कहता है सतयुग की बात भी ऐसे ही हो। सतयुग में तो बाबा कहता है तुम आ ही जाओगे। आज कहा है बाबा ने मुरली में कि जो दास दासी बनते हैं ना, बाबा कहते हैं वो ऐसा तो नहीं कि कृष्ण के साथ वो महलों में रहेंगे। नहीं, बाबा कहता है जैसे पोप को देखने के लिए सब आते हैं ना, बॉम्बे लोग जाते हैं, वो कहते हैं हम जलसा के सामने खड़े हो जाएंगे, अमिताभ बच्चन एक बार आता है, शेक हैंड करता है, दुनिया खड़ी होती है बंगले के बाहर। टाइम फिक्स है उसका कि इतने बजे वो आएंगे। कई बार अगर बॉम्बे में नहीं होता तो लोग बेचारे वापस लौट जाते हैं, कहते हैं साहब तो है ही नहीं है। तो सोचो, फिल्मी सितारों को एक झलक देखने के लिए लोग वहां रोज कितनी लंबी लाइनें लगाते हैं। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण को देखने के लिए सोचो, पढ़ाई पर मदार, पढ़ाई। तो बाबा कहता है देखो आज दुनिया में, बाबा कहता है कृष्ण के लिए तो दुनिया कह रही है कि ये गायें चराता था, लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण का अगर गैया चराता है ना, बाबा कहता है ये चांसेस बनते हैं कि सतयुग में जो कृष्ण होता है ना, इसके घर तो बाबा कहते हैं हेलीकॉप्टर से दूध आता है। सोचो आपके और हमारे घर में जो दूध आ रहा है, हम खुद ही जाते हैं कमंडल हाथ में लेके दूध की थैलियां पकड़ के ले आते हैं। कोई हमारे में से ऐसा बैठा है जिसके घर में दूध आता है बाई एयर, हेलीकॉप्टर से? हाँ, ऑनलाइन तो मंगा लेते हो, बाइक आ जाती है नीचे। बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण तो वो चीज है जिसके घर में दूध भी अगर आता है ना, तो हेलीकॉप्टर से आता है। और तुम कह रहे हो कि ये गैया चरा रहा है। बाबा कहते हैं नहीं, ये गैया बैठी है बाबा, ये गौशाला है मेरी। मैं बाबा कहता हूँ तुमको ज्ञान की हरी हरी घास चरा रहा हूँ। तुम बाबा कहता है जुगाली करो। जो गाय जुगाली नहीं करती माना बीमार है। बाबा कहता है जो आत्माएं इस ज्ञान की मुरली की जुगाली माना सिमरन नहीं करती, रिपीट नहीं करती, मंथन नहीं करती, वो तो बाबा कहता है बीमार। उनकी बुद्धि बाबा कहता है रिफाइन हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन धंधों में, कारोबार में, इसके में, उसके में उलझे पड़े, है ना। अब देखो भक्त क्या कर रहे हैं आजकल, नवरात्रि मना रहे हैं। नवरात्रि मना रहे हैं तो क्या करते हैं? सात्विक भोजन खा रहे हैं ना, सात्विक भोजन खा रहे हैं। बाबा हमें क्या सिखा? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी तो भोजन ग्रहण करती है। जो दूसरों की बातें हम सारा दिन सुनते रहते हैं, चै 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 चै, ये बाबा कहता है ये ग्रहण हो रहा है अंदर, ग्रहण हो रहा है अंदर। जो सारा दिन तुम देखते हो, बस बाबा कहता है ये तुम्हारा संस्कार ही बन जाता है। प्रदर्शन करने, दूसरों के कपड़े, दूसरों का मकान, दूसरों की गाड़ियां, दूसरों के बच्चे,
दूसरों की पत्नियां, दूसरों के पति, अपनी तो हमें कोई चीज खपती ही नहीं। अब गहरी बातें हैं, हम जल्दी हाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं इन बातों को कि हाँ भाई हम भी नजर रखते हैं किसी और पर, क्योंकि करेक्टर की बात आ जाती है। लेकिन मन बहुत गहरा है, बहुत गहरा है मन। हम इसको खगालना नहीं चाहते क्योंकि अंदर गंदगी दिखती है। तुम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती, मेरा तो पति मेरा देवता है। और जिस दिन ये मेरे बाप के बारे में, माँ के बारे में, भाई बहनों के बारे में कुछ गलत कहता है ना, तो ये देवता श्रापित हो जाता है उस समय। तब इसको रोटी देने का भी मन नहीं करता। तो इसलिए बाबा अपने को क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया कुंभी पाक नरक है, मान जाओ। नहीं तो बाबा कहता है अभी आंखें खोल के देखो, अभी फिर मुरलियां नहीं सुनो, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारे लिए बैठा भी नहीं रहूंगा, ये भी मजे की बात है ना। साल में सावन का महीना एक ही बार आता है। अब ये थोड़ी है कि जो सावन के अंधे हैं बेचारे, बाबा कहते हैं मैं एक ही बार सारे कल्प में आता हूँ। अगर तुम यही सोच के बैठे रह जाओगे कि नहीं अभी तो दुनिया में कुछ देखा ही नहीं मैंने, अभी तो मेरी उम्र ही नहीं है ना ये सब सुनने सुनाने वाली, अभी अभी तो सारे गामा पा धा नी सा अभी तो चढ़ाई है मेरी, अभी तो बहुत कुछ बनाना है, यहाँ दुनिया को दिखाना है कि मैं भी तो कोई चीज हूँ। कितने आए और कितने देख दिखा के चले गए। शाहजहां ने ताजमहल बना दिया कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे नाम पर ताजमहल रह जाए। किसी ने कुतुब मीनार बना दी, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना? हम क्या बना रहे हैं? हम भी तो कुछ बना रहे हैं, पक्का पक्का सा। कल को मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा ना वो तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में हो जाएगा मेरा जो जन्म है ना ये फिर से दोबारा। तो हम जो ताजमहल बना रहे हैं, जो कुतुब मीनार बना रहे हैं ना, वो ये हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, और ये फिर आगे भी अपने कुतुब मीनार बनाएंगे। ये सिलसिला रुकेगा नहीं बाबा। खुद तो तुम कुछ बने नहीं बाबा, भले तो बने नहीं, भले नहीं बने। जो तुमने किया बाबा कहता है वो पीढ़ियां पीढ़ियां करती चली गई। कोई हमारे लिए मकान दुकान छोड़ गया, हम बैठ गए गल्ले पर, हमने अपने घर के बाहर अपने नाम की प्लेट बना ली कि मैं ऑनर हूँ अभी। तो बाबा कहता है फिर कितने दिन का ऑनर है? छूटती नहीं ये चीजें हमसे, जीते जी तो नहीं छूटती ना, कहते हैं जीते जी कैसे छोड़ दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बंधन बनते हैं, ये बंधन है बाबा। कोविड में तो सब छोड़ दिया, दुकानें बंद, दफ्तर बंद, तब कैसे छोड़ दिया? तब सबर ये आ गई कि पड़ोसी की भी तो बंद है। कई बार होता है ना कि कुछ अपने साथ ऐसा घट गया कि हम तो अब नहीं सरवाइव कर पा रहे काम धंधा, लेकिन पड़ोसी तो आज भी कमा रहा है, तो बड़ा दुख पाते हैं। ये है भगवान, उसको तो देखो, जब से मेरी बंद हुई ना दुकान तब से उसकी दुकान पे ग्राहक भी डबल हो गया, मेरा सारा व्यापार वो ले गया। हम माँ के नवरात्रे मना रहे हैं। माँ कहती यहाँ जोत जगी नहीं, कोई रोशनी है ही नहीं अंदर तेरे, यहाँ अंधकार है। और घर में बाबा कहता है छतों पे जाकर दरवाजे के गेट पर दिए रखकर बाबा कहता है तुम्हारे घर कुछ नहीं आएगा। करते हैं ना, हम क्या करते हैं देखो, छोटे छोटे से हम दिए लेते हैं,
और जो गेट होता है ना उसके दोनों साइडों पे हम दिए रख देते। और भावना कितनी प्यारी है कि लक्ष्मी जी आएगी तो उसको रास्ता पता चले, इस रास्ते से मैंने अंदर आ। जिस लक्ष्मी को कभी किसी ने देखा नहीं, देखा अमावस की रात पर ये लक्ष्मी हम सबके घरों में आए, इसके लिए हम कितनी दियों की जगमगाहट करते हैं और कितनी सफाइयां करते हैं। लक्ष्मी को ये चीजें बहुत पसंद, लक्ष्मी को बहुत पसंद है ये। क्या चीजें पसंद है? एक तो सफाई और दूसरी सच्चाई। बाबा कहते हैं बच्चे बात तो ये थी, सच्चाई माना सत्य स्वरूप आत्मा, और सफाई बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा भी बिंदु, तेरा बाप भी बिंदु, तू भी बिंदु। ये बाबा कहता है सच्चाई सफाई थी। और तुमने बाबा कहता है वो छत्ते, वो परछत्तियां, वो डबल बेड, वो अलमारियां, वो सफेदियां, तुम बाबा कहता है इन सफाई सच्चाई के पीछे लग गए कि मेरा घर। लक्ष्मी यहाँ आकर बैठेगी। बुद्धि, बुद्धि का धन, बुद्धिवानों की बुद्धि, ये है वो सोने की गागर जिसमें ज्ञान के सोने के रतन बाबा भरता है। निकलते हैं ना मुंह से, जो भरते जा रहे हैं वो लुटाते जा रहे हैं। ये लक्ष्मियां लुटा रही। ये है बाबा कहता है राम नाम की लूट मची है। लूटो बाबा कहता है, लूटते नहीं हो। माला लेके बैठ जाते हो, कोई प्लास्टिक की तो कोई कैसी तो कोई कैसी, कहते हैं हम तो राम राम बोलेंगे। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। रो तुम तब भी रहे, कैसा ये धन पा लिया तुम कि तुम्हारे मन की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। तो राम धन तो बाबा कहता है तुमने खोटा कर दिया। मंदिरों में भीड़ ही क्यों है? क्योंकि संसार के सुख नहीं मिलते ना, तो हम मंदिरों में लाइन लगाते हैं कि भैया कुछ हमारी भी एप्लीकेशन देख ले, हम भी सवाली हैं तेरे दर के। बड़े लंबे समय से खड़े हैं लाइन। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जोत जगाओ। इस जोत के बिना बाबा कहता है बच्चे घोर अंधियारा है, घोर अंधियारा। अभी नहीं, बाबा कहता है बच्चे फिर कभी, कभी। दुनिया में बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को देखते हैं, आप भी मिलते होंगे। गरीबों की तो बात ही छोड़ो, पैसे वालों की बात करो। है उनके जीवन में आपको लगता है कोई ऐसी चीज, सुख के कोई पल हैं, कुछ ऐसा उन्होंने कमाया है जो शाश्वत होगा? कुछ भी नहीं है उनके पास। बिजी वो बहुत है, क्योंकि काम धंधा है, रोजगार है, सब कुछ है। लेकिन कब तक है? जब तक आत्मा इस कॉस्ट्यूम में है बस। और वो बेचारे कमा भी इसीलिए रहे। किस लिए कमा रहे हैं? बाबा कहते हैं वो कमाता इसीलिए इंसान कि बच्चियों को हम अच्छा दहेज दे सके, कि नाम मान शान हो हमारा कि इतने करोड़ की शादी करी। तो बाबा कहता है देखो दुनिया में तो पैसे को शक्ति बनाया ना तुम, और इतना पैसा लगाने के बावजूद भी, वर्किंग हैंड लड़की के होने के बावजूद भी बाबा कहता है बताओ घरों में कहीं सुख शांति दिखाई पड़ती है? दिखाई पड़ती? बाबा कहता है ये दिया ही नहीं जला, ये दिया नहीं जला बाबा। तो कुछ लोग तो देखते हो आप, हम सभी कहते ही हैं ये सब कि लड्डू तो ऐसा है भैया जो खा ले वो भी पछताता है, नहीं खाता तो वो भी पछताता है। क्यों पछताता? क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए पछताना है, इसीलिए पछताना। तो बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग तो विकारी दुनिया रह गई है। यहाँ बाबा कहता है कोई भी आत्मा संपन्न है नहीं। और संपन्नता किसको कहता हूँ? बाबा कहता है मैं संपन्न उसको कहता हूँ जो आत्मा ज्ञान से
शक्ति से, गुरु से, सद्भावना से, जो लबालब बाबा कहता है भरी हुई होती है, वो कहीं है ही नहीं बाबा। जेबें लबालब भरी हुई है कि पैसे बहुत है और उतना ही अहंकार है, उतने ही रिश्तों की वैल्यू खत्म है। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तो अभी नर्क बन के रहे। आंख खोल के देखो बाबा, कौन सी? ये वाली आंख। तीसरी आंख बाबा जो हमको दे रहा है ना, तीसरा कान नहीं दे रहा, तीसरी आंख दे। तो बाबा कहता है आंखों देखी तो कभी झूठ नहीं होती ना। तो बाबा कहता है आप अपनी समझ की आंख से देखो कि जिन रिश्तों के पीछे हम सारा जीवन लगे हुए हैं, जिस तन के पीछे हम सारा जीवन भाग भाग रहे हैं, भाग भाग रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अंत में ये सब छूटा, छूटा कि छूटा। तो बाबा कहता है इससे पहले कि ये सब छूट जाए, जो बाबा कहता है बच्चे बाप से लेना था वो ले लो। मंदिरों में तो तुमको नहीं मिलूंगा, तुम कितने भी मंदिर चले जाओ। आज देखो ना, आज कितने लोगों से हम मिले, कितने लोगों से मिले, कोई सुकून नहीं मन में। कहाँ कहाँ से भाग भाग के मंदिरों में जा रहे हैं, भाग भाग के घरों में जा रहे हैं। बस आत्मा बस इस कर्म की चक्की में पिसी पड़ी है बस, कि वो प्रार्थना पूजा भी, एक तो वो भूखे पेट बेचारे व्रत रखे हैं कहीं, ज्ञान को सुनने की, ज्ञान को समझने की वो मार्जिन ही नहीं है किसी के पास। हम इतने किस्मत वाले हैं, आप बिलीव करो या ना करो, हम तो बार बार कहते हैं ये बात कि हम वो बाबा जिनको कहता है ना सिर्फ आटे में नमक जितने बाबा, 5 पांडव, इतने ही बाबा कहता है बस मुझे चाहिए। जो बाबा कहता है दुनिया का नक्शा बदल सकता। तो हम तो वो हैं जिसने बाबा को तो नहीं देखा ना। हम तो कई बार बाबा भी मुरली में कहता है कि ब्रह्मा को आपने नहीं देखा हुआ, हमारा पार्ट लेट आया, लेकिन चलो जब भी आया संकल्प तो था बाबा का, संकल्प से ही हम सब तैयार हुए। तो देखो हम कितनी कितनी हम भाग्यशाली आत्माएं हैं कि हमने एक दूसरे को ही परिचय दिया होगा शायद, कि हमने फलाने सेंटर से ज्ञान लिया, हमने फलाने सेंटर से ज्ञान लिया। और सोचो हमने ऐसे भगवान को पहचाना, ऐसे अपने पिता को पहचाना जिसके पास अपना तन ही नहीं। हम पूरा जीवन मंदिरों में भटके हैं। कैसे हमने ये पुरानी स्लेट साफ की है कि भाई अगर भगवान होगा तो ऐसा ही कहीं होगा, नहीं तो अगर वो भी जन्म मरण में आ जाए तो इसको फिर भगवान कौन कहे। तो हमारा इतना बड़ा भाग्य है, दुनिया कुछ भी कहती रहे, है ना, वो सोचते हैं ये भक्ति अब करते नहीं, मंदिर अभी आते नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे कलंक लोग लगा देते, कहते हैं आपने भक्ति ही छोड़ दी, तभी तो आपके जीवन में दुख आ गया। कई लोग होते हैं जो ऐसा भी कहते हैं कि जब से आपने मंदिर आना बंद किया है ना, देखो आप बीमार रहने लगे, देखो आपके घर में ये बात हो गई। भक्ति तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसका मतलब हमने भक्ति क्या करी, डर से करी, कि अगर मैं नंगे पैर मंदिर तक लोटा लेके नहीं जाऊंगा ना तो ये तो मेरा जीना हराम कर देगा, मैं क्या करूं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। भगवान को भी खुशामद करानी है हमसे, काय का भगवान, कि हमारे जैसों की, जो हम झूठे, हम तो वो लोग जो समय पे गधे को भी बाप बनाने वाले। और सोचो भगवान हमारे जैसों की खुशामद का मोहताज बनकर बैठा हुआ है कि आया तो नहीं नारियल चढ़ा। कितने साल हो गए हमने कालका मंदिर हर नवरात्रे रोज जाना होता था, ख्याल भी नहीं आता अभी, ख्याल। कोई हमसे पूछ रहा था, मैंने कहा मुझे वहां से जो लेना था ना अब ले लिया, जो उसको देना था वो मिल गया। अब वो कहती है यहाँ मत आना, अब बहुत लाइन लंबी है, तेरा काम हो गया ना, अब तू चला। तो भक्ति की बाबा भी निंदा नहीं करता, निंदा नहीं करता, वो तो कह रहा है ये कितना खूबसूरत खेल बनाया बाबा ने। लेकिन बाबा कहता है अब तो तुम ज्ञान समझे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाने का समय आ गया,
तुम्हारी भक्ति जैसे छूट गई ना, ऐसे ही बाबा कहता है अब ज्ञान भी छूटने। ये जो ज्ञान की मुरली हम सुनते हैं ना, हर रोज सोचा करो आखिरी ही है। भगवान के मुख से मुझे कुछ मिला महाप्रसाद, आखिरी है, कल हो ना हो। तो इतना अपना बड़ा भाग्य समझना कि भगवान की कक्षा में जहाँ भगवान बैठ के मूर्तियां गढ़ता है, वहां मैं भी बैठा था। भगवान ने मुझे भी गढ़ा अपने हाथों से। ऐसा हमारा भाग्य। दुनिया की सुनोगे ना, इसलिए बाबा ने हमको मना किया है बच्चे, पर मत नहीं सुनना। नहीं तो वो तो तुम्हारे कान में ये डालेंगे कि तूने भक्ति छोड़ दी। तो इस वजह से देख जीवन में इतना बड़ा दुख आ गया। कौन दुखी नहीं है दुनिया में, ये निकालो जरा एक ब्यौरा। बाबा तो कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे कार्मिक अकाउंट होते हैं ना, आत्मा बाबा कहता है इनको चुकतू करती है। ज्ञानी भी करेगी, अज्ञानी भी करेगी। ज्ञानी बाबा कहता है अपनी शक्ति को, अपनी समझ को यूज करेगी तो रोएगी नहीं, रोएगी नहीं। तो बाबा कहता है जो अज्ञानी होंगे वो रोएंगे, तड़पेंगे। अब देख लो, बाबा कहता है चॉइस आपकी है, क्या करना है। दुनिया से तो जाना पड़ेगा ना, सबको जाना पड़ेगा। हम यहाँ बैठे ना बैठे, जाना तो देखो सबको पड़ता है। तो बाबा कहता है फिर क्यों नहीं बाप समान बनो, इतना बड़ा लक्ष्य बाबा ने हमको दिया। छोटी बात होती है कोई, भगवान समान बनना बहुत बड़ी बात है। तो सोचो भगवान अपना सारा वर्षा हमारे लिए लेकर आया हुआ है, और हमें करना कुछ बड़ा काम बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा पुरुषार्थ है कि वो जो अमिताभ बच्चन है ना, वो बार बार अमिताभ बच्चन जागता जाए कि ये इस फिल्म में रोल आया है, ये नुकसान का, ये फायदे का, ये हंसने का, ये रोने का। फिल्म चल रही है, फिल्म चल रही है, फिल्म चल रही है, फिल्म चल रही है। बस इतना सा पुरुषार्थ। ड्रामा बाबा कहता है कल्याणकारी है। ड्रामे में बाबा कहता है कमी निकालने का मतलब क्या है, भगवान में कमी निकाल। तो भगवान में तो कोई भी कमी नहीं। कमी कहाँ है, बाबा कहता है आपके दृष्टिकोण में कमी है, आपके नजरिए में कमी है। तो उसी को बाबा कहता है, उसी विजन को ठीक करने में आपके पास आया। तो बाबा कहता है जो आत्माएं भगवान की श्रीमत को समझेंगी, उस श्रीमत को धारण करेंगी, बाबा कहता है वो आत्माएं सहज ही मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप से ले लेंगी। ओम शांति।